आज हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रीपोजिशंस जो हैं वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम कर लेते हैं फाइनली इसका रिविजन। रिविजन से क्या होगा कि जितने भी 2-3 लेक्चर्स हुए हैं पहले के वो वापस से याद आ जाएंगे और नेक्स्ट क्लास जो है वो हम शुरू करेंगे कंजंक्शंस की। ठीक है, किसकी क्लास शुरू करेंगे बेटा? किसकी करेंगे बेटा? किसकी? कंजंक्शंस की। तो प्रेपोजिशंस को हम हिंदी में बोल रहे थे पूर्व सर्ग। क्या बोल रहे थे? पूर्व सर्ग। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्व सर्ग। किसके काम आता है ये? क्या बताता है? एक प्रेपोजिशन जो होता है वो हमें क्या बताता है? वो हमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध होता है, उसकी स्थिति क्या होती है। मतलब एक बॉल है, एक टेबल है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और इसकी स्थिति क्या है। बॉल टेबल के ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, अंदर है, बाहर है। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताओ। पता है ना? बताया था यार, भूलना मत। ठीक है, रूल्स जो थे वो हमने प्रेपोजिशंस के लिए पढ़े थे और एक गोल्डन रूल था, सबसे बढ़िया रूल जो था वो था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल भी हम इसको कह सकते हैं कि क्या था मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल? जल्दी से बताओ मुझे। है बेटा? क्या था बेटा? A preposition is followed by a noun. Preposition is followed by a noun. It is never followed by a verb. Preposition के बाद हमेशा एक noun आएगा, verb नहीं आएगा। Preposition के बाद हमेशा noun आएगा, verb नहीं आएगा। पहले भी बताया था, अब भी याद रखो। ठीक है, जैसे noun हुआ dog, money, love, proper noun, कॉमन नाउन, नाउन ग्रुप, जेरेंड भी मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचोगे कि स्विमिंग वाली जो बात है कि मैम स्विमिंग तो वर्ब है और आपने तो बोला कि ना यार स्विमिंग जो है वर्ब जो है वो प्रेपोजिशन के बाद नहीं आएगी, लेकिन बेटा ये जेरेंड है। किसी भी वाक्य में जैसे हम बोलें स्विमिंग इज दी बेस्ट एक्सरसाइज। अब क्या हम बोलें? अगर हम बोलें स्विमिंग इज दी बेस्ट एक्सरसाइज, तो यहां पर देखो वो स्विमिंग कर थोड़ी रहा है, तैर थोड़ी रहा है। वो तैर रहा है क्या? नहीं, यहां पर वो बता रहा है कि जो स्विमिंग है ये एक तरीके का स्पोर्ट है, तो ये नाउन है। हमने स्विम के आगे जब आईएनजी लगा दिया और ये यहां पर किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसे जेरेंड बोलेंगे। समझे कि नहीं? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? क्या थे ये? मैंने बताया था कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ स्थिति बताता है। तो इन हुआ, ऑन हुआ, अंडर हुआ, नेक्स्ट टू हुआ, बिहाइंड हुआ, इन फ्रंट ऑफ हुआ, बिटवीन हुआ। क्या है ये सभी? ये सभी प्रेपोजिशंस है। क्या हैं? ये सभी प्रेपोजिशंस हैं और ये हमें बताएंगे। इन क्या बताएंगे कि एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चीज रखी है तो हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ऑन का यूज कब करेंगे? जब एक जो वस्तु है वो दूसरे वस्तु के बिल्कुल टच में है और उसके ऊपर रखी है तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ, हमने देखे थे ये वर्ड्स। ये कब यूज करते हैं? जब एक सरफेस, एक वस्तु की सरफेस दूसरे वस्तु की सरफेस से भिड़ी हुई हो और हमें बताना है कि बॉल की स्थिति क्या है, तो बॉल इज अंडर दी बॉक्स। नेक्स्ट टू बताया था, एडजेसेंट टू बताया था अगर याद हो तो वो क्या थे कि आपके जो बिल्कुल बगल में है। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट टू। तो बॉल कहाँ है? नेक्स्ट टू दी बॉक्स। नेक्स्ट इज बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ आगे। बिटवीन, दो चीजों के बीच में कोई एक चीज है, दो चीजों के बीच में जो चीज होती है बिटवीन। अब ये भी वापस से रिवाइज करेंगे। मैंने बताया था कि बिटवीन का इस्तेमाल और अमंग का इस्तेमाल और अमंगस्ट का इस्तेमाल कोई दो के लिए होता है, कोई दो से ज्यादा के लिए होता है। कहाँ कहाँ होता है? सारे बताए थे। याद है कि नहीं है? याद जल्दी से बताओ, रिवाइज कर लेते हैं अगर याद नहीं है तो। इसीलिए तो रखी गई है आज की क्लास। क्या बोला था मैंने
कि preposition is always followed by a noun. So देखो, the food is on the table. फूड जो है वो टेबल के ऊपर है, तो खाना टेबल के ऊपर हवा में तो होगा नहीं, चिपका हुआ होगा सरफेस से, इसलिए ऑन का इस्तेमाल किया है। और टेबल एक नाउन है तो हमेशा preposition के बाद नाउन आएगा। She lives in Japan. जापान एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले इन, कहाँ रहती है? जापान के अंदर रहती है। अब इसका भी यूज होता है कि बड़ी सिटीज के लिए क्या यूज होता है, छोटी सिटीज के लिए क्या यूज होता है। अभी देखते हैं। तारा इज लुकिंग फॉर यू। यू क्या है? प्रोनाउन है, और फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। द लेटर इज अंडर योर ब्लू बुक। तो लेटर जो है वो अंडर किसके नीचे है? तुम्हारी नीली किताब के नीचे है, तो सरफेस से जुड़ा हुआ है। याद आई चीज? बताई गई थी, ठीक है। अब ये वाला था कि a preposition cannot be followed by a verb. If we want to follow a preposition by a verb, we must use ing. अभी gerund का एग्जाम्पल बताया था, जैसे swimming वाला एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई भी verb, कोई भी preposition के बाद अगर आप लगा रहे हो verb, तो उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? ing ऐड करना पड़ेगा, जिसे हम gerund बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब होती है नाउन की फॉर्म में। जेरेंट क्या होता है? वर्ब इन फॉर्म ऑफ नाउन, इन फॉर्म ऑफ नाउन। क्योंकि वर्ब क्या होती है? वर्ब तो कोई मूवमेंट, कोई क्रिया होती है, लेकिन वहां पर स्विमिंग जैसी कोई क्रिया हो नहीं रही है, इसलिए उसे हम वर्ब नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? इसलिए उसे हम वर्ब नहीं बोल सकते, राइट। सो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप याद है चीजें आपको। अगर नहीं है तो वापस से रिवाइज कर लो यार, इसीलिए तो ये क्लास रखी गई है। लास्ट क्लास क्या होती है? टीचर्स सारी चीजें एक साथ आपको रिवाइज करवाते हैं कि नहीं करवाते? तो वही आज ये टीचर आपके सामने रिवीजन लेकर आए हैं। सो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, अब किसी भी प्लेस की बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको पॉइंट बताना है कोई, तो आप एट का यूज करोगे। ये है जगह के लिए, जगह, टाइम के लिए नहीं है। समय के लिए अलग होगा, जगह के लिए अलग होगा, ठीक है। अभी बात करेंगे जगह की। किसी भी जगह के बारे में बताना है तो कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, जैसे बस स्टैंड, तो हमें पॉइंट पता है, तो एट बस स्टैंड इस तरीके से बोलोगे। इन बस स्टैंड नहीं बोलोगे, एट बस स्टैंड बोलोगे, क्योंकि पॉइंट पता है। इन फॉर एनक्लोज्ड स्पेस, इन मतलब एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर, कोई बंद स्पेस है उसके अंदर। ऑन फॉर अ सर्फेस, ऑन सर्फेस के ऊपर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एट बताया था पॉइंट के लिए, सो एट दी कॉर्नर, हमें पता है गली है, गली के कॉर्नर पे, पॉइंट पता है हमें, इसलिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? एट का। एट दी बस स्टॉप, बस स्टॉप पॉइंट पता है, इसलिए एट का इस्तेमाल करेंगे। एट द डोर, पॉइंट पता है, दरवाजे के ऊपर, इसलिए एट का इस्तेमाल करेंगे। एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के बिल्कुल टॉप पर, पॉइंट पता है, इसलिए एट का इस्तेमाल करेंगे। एट द एंड ऑफ द रोड, गली के बिल्कुल अंत में, पॉइंट पता है, इसलिए एट का इस्तेमाल होगा। एट द एंट्रेंस, दरवाजे की एंट्रेंस पे, जहां से घुसते हैं, अंदर जाते हैं, उसमें, तो एट का यूज करेंगे। एट द क्रॉस रोड्स, एट द फ्रंट डेस्क, सब में हमें जब पॉइंट पता होते हैं बेटा, तो हम एट का यूज करते हैं, इनका नहीं करते। हम नहीं बोलेंगे इन द कॉर्नर, इन द बस स्टॉप, इन द डोर, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब बात कर रहे हैं एनक्लोज्ड सरफेस की। व्हाट इज एनक्लोज्ड सरफेस? जो चारों तरफ से, मतलब कि जैसे घर की दीवारें हो सकती हैं, गार्डन की दीवारें हो सकती हैं, किसी कंट्री के बॉर्डर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इन द गार्डन, इन लंदन, इन फ्रांस, इन अ बॉक्स, इन माई पॉकेट, पॉकेट के अंदर भी एनक्लोज्ड है ना सरफेस। इन माई वॉलेट, पर्स के अंदर। इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर। इन अ कार, इन कार, गाड़ी के अंदर, समझे? तो सभी देखो इनक्लोज्ड हैं। लंदन और फ्रांस, इनकी भी बाउंड्रीज है ना, उसके अंदर। सरफेस, ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर, मतलब कांटेक्ट में होना चाहिए। जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, तो दीवार के ऊपर, सीलिंग के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, कवर के ऊपर, फ्लोर जमीन के ऊपर, कारपेट होता है जो पायदान टाइप का नहीं होता, डोर मैट होता है वो, उसके ऊपर, मेन्यू के ऊपर, या फिर पेज के ऊपर। तो जो भी ऊपर 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 ऊपर, इन दी एयर, वो वाली चीज है यहाँ पर। चलो फटाफट से, अब ये मैंने पहले वाली क्लास में क्विज बताए थे आपको, तो ये नहीं करेंगे आज हम।
ठीक है, सबसे पहला, जेन इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। जेन आपके लिए कहाँ वेट कर रहा है? बस स्टॉप पर। तो हमने इन्हीं में से निकाले थे वो, एट दुबई। कहाँ वेट कर रहा है? एट दुबई। एंड माई प्लेन स्टॉप्ड एट दुबई। कहाँ पर रुका? दुबई। हमें जगह पता है, पॉइंट पता है, एट दुबई। हमें जगह पता है, प्लेन कहाँ पर रुका। एंड हैनोई एंड अराइव्ड इन बैंकॉक। When will you arrive at the office? Do you work in an office? क्या तुम एक ऑफिस में काम करते हो? And when will you arrive? तुम ऑफिस कब पहुंचोगे? मतलब पॉइंट पता है कि कहाँ पहुंचना है, और यहां पर पूछ रहा है कि तुम काम कहाँ करते हो। इस पॉइंट में तो नहीं करते, पॉइंट के अंदर ऑफिस में जाकर काम करता है ना वो। इन चीजों का ध्यान रखना है। I have a meeting in न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अंदर जाकर मेरी मीटिंग है। डू यू लिव इन जापान? क्या तुम जापान में रहते हो, मतलब जापान की बाउंड्रीज के अंदर रहते हो। ठीक है। जुपिटर इज इन दी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एक वो है पूरा, उसके अंदर जुपिटर है, इस तरीके से। ठीक है। ऑन का यूज देख लो आप। द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक। तो ऑथर का नेम क्या होता है? बुक के कवर के ऊपर होता है कि नहीं होता है? There are no prizes on this menu. You are standing on my foot. तुम भाई मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए, पैर पे खड़े हो गए, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं preposition of time की। अभी तक हम at, in और on जगह के लिए कर रहे थे, अब हम देखते हैं टाइम के लिए। टाइम वाला याद है क्या आप लोगों को? किसी को भी याद है टाइम वाला क्या सीन था? चलो देखो, at for a precise time। at for a precise time मतलब कि घड़ी है, घड़ी में टाइम देखो, एग्जैक्ट टाइम बताए, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, ठीक है, 8 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। तो एट 5 PM, एट 12 o'clock, एट क्या है? आवर्स के लिए, मतलब कि घड़ी के टाइम के लिए। क्लॉक से याद रख सकते हो, जो भी समय क्लॉक में देख सकते हो उसके लिए एट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। ऑन का इस्तेमाल डेज के लिए, दिन के लिए, जैसे मंडे ऑन अक्टूबर 11th, मतलब एक दिन है ना, 11 अक्टूबर एक दिन है, ऑन। न्यू ईयर्स ईव, न्यू ईयर्स ईव जो नए साल की शाम होती है, तो वो एक दिन है, इसीलिए उसके लिए ऑन का इस्तेमाल। तो इन तीनों में ऑन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि क्या बताया हमने? कोई भी दिन है। जैसे हम बोले ऑन ड्राई डे, तो ये एक दिन है, ठीक है। ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो ये एक दिन है, तो इसीलिए हम इसके लिए क्या करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है इन का इस्तेमाल। इन का किसके लिए? वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स और सेंचुरीज। वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स एंड सेंचुरीज एक तरीके से है कि कैलेंडर में जो देख सकते हो ना दिन, उनके लिए ऑन और इन का इस्तेमाल होता है। बस ऑन में ये है कि वो पर्टिकुलर डे के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है, और बाकी हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, शतकों के लिए, ठीक है, शताब्दियों के लिए हम क्या कर रहे हैं? इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इन 3 वीक्स, इन जून महीना दे दिया, इन 2016 ईयर बता दिया, इन दी 80s डेकेड बता दिया कि 80 80s की बात है, 90s की बात है। इन दी 1900s, पूरी सेंचुरी 1900s में। ठीक है, आए हो समझ में? पड़ी कुछ पल्ले बात? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं हम एट 3 o'clock, एट 10:30, तो देखना ये सारी चीजें आप क्लॉक में देख पाओगे। क्लॉक लिख देती हो यहाँ पर, तो क्लॉक में देख पा रहे हो। तो एट डिनर टाइम, डिनर का भी एक प्रॉपर टाइम होता है। एट बेड टाइम, बेड का भी एक प्रॉपर टाइम होता है। एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट, उस क्षण, बिल्कुल। इन यूज होता है मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स के लिए, लंबे पीरियड के लिए। जैसे मई मंथ है, इन समर सर्दियों के समय, इन दी समर, इन दी 1990 ईयर बता दिया, इन दी 1990s, इन दी नेक्स्ट सेंचुरी, इन दी आइस एज, इन दी पास्ट, इन दी फ्यूचर, इन दी पास्ट फ्यूचर, लंबा पीरियड बता दिया हमने। और डेज और डेट्स के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? जैसे इंडिपेंडेंस डे, माई बर्थडे, न्यू ईयर्स ईव, या फिर कोई भी डेट है जो कि 25 दिसंबर 2010,
क्रिसमस डे, इंडिपेंडेंस डे, इनके लिए क्या हो रहा था? प्रेपोजिशन, ऑन प्रेपोजिशन यूज हो रहा था। तो इनके वो देखते हैं हम एग्जांपल, जैसे कि आई हैव अ मीटिंग एट 9 o'clock, घड़ी में देख सकते हो। एट मिडनाइट, घड़ी में देख सकते हो। एट लंच टाइम, घड़ी में देख सकते हो लंच टाइम 12 बजे हो गया, 2 बजे हो गया। अब बोला है इन इंग्लैंड इट ऑफन स्नोज इन डिसम्बर, इनका यूज कब किया? दिसंबर के लिए, क्योंकि मंथ बता रहे हैं, मंथ के लिए क्या था? इनका यूज था। ठीक है। डू यू थिंक वी विल गो टू जुपिटर इन दी फ्यूचर? इन दी फ्यूचर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बता दिया। क्या बता दिया? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बता दिया। सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका इस्तेमाल, समझ रहे हो? याद आ रही है कोई चीजें? अब तो रिवाइज भी करवा रहे हैं यार, अब तो याद आई जानी चाहिए। और कितना कितना रिवीजन चाहिए और आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद ऑन का देख लेते। डू यू वर्क ऑन मंडे, तो हमें डेज दे दिए, डेज के लिए और डेट्स के लिए ऑन का यूज था। तो डेज ऑन मंडे, डेट 20 नवंबर के लिए ऑन लगाया है। न्यू ईयर्स डे, डे दे रखा है तो ऑन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहां तक कोई भी परेशानी? बताओ, आगे बढ़े फटाफट। चलो आगे क्या पढ़ना है? जब भी हम बोलें लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। क्या है? इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है? लास्ट, नेक्स्ट, एवरी और दिस, इनके साथ हम कभी भी एट, इन और ऑन जो है वो यूज नहीं करते। जैसे आई वेंट टू लंदन लास्ट जून, सो हम ये नहीं बोलेंगे आई वेंट टू लंदन इन लास्ट जून। या तो लास्ट लगा ही नहीं रहे हो तो इन जून लिख दो। ठीक है। ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट ट्यूजडे, अगर नेक्स्ट नहीं लिख रहे थे तो क्या लिखोगे? ऑन ट्यूजडे, डे बता रखा है इसीलिए। तो अगर नेक्स्ट लिख दिया तो ऑन नहीं लिखोगे। तो अगर जब भी ये चारों वर्ड्स अगर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो वो प्रेपोजिशन एट, इन और ऑन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगे। रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है याद रखने का, क्योंकि पता है कब पूछते हैं ये लोग? एग्जाम में पूछते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन दे देंगे, आई वेंट टू लंदन इन लास्ट जून, एग्जाम में ऐसे लिख देंगे, बोलेंगे बताओ क्या गलती है? तो बता दो कि लास्ट का यूज किया है तो इन प्रपोजिशन नहीं लगेगा, हटा दो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या था हमारा? अगला था हमारा एट, इन, टू और इनटू का इस्तेमाल। कैसे था इनका इस्तेमाल? कि जो स्टेशनरी पोजीशन में चीजें होती हैं, किसमें? स्टेशनरी पोजीशन में, या उनकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट होती है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो क्या कर रही हैं, वो रुकी हुई हैं या वो मूव कर रही हैं, उनकी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है या उनकी स्टेशनरी पोजीशन क्या है, तब हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज। और अगर वो मोशन में चल रही है दबड़क 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 दबड़क, तो हम यूज करेंगे इन का। किसका? इन का। ठीक है, स्टेशनरी में एट का, मोशन में इन का। जैसे शी इज एट होम, घर क्या होता है? स्टेशनरी। क्या होता है बेटा? घर स्टेशनरी, एक जगह पर ही होता है, मूवमेंट नहीं करता। द ट्रेन इज इन मोशन, मोशन पहले ही बोल दिया, चल रही है, तो इनका इस्तेमाल। तो मोशन के लिए इनका इस्तेमाल और स्टेशनरी पोजीशन के लिए, मतलब रुकी हुई चीज के लिए, एट का इस्तेमाल। समझे? आगे बढ़ते हैं। एट फॉर स्मॉल प्लेसेस एंड टाउन, एट का इस्तेमाल अक्सर छोटी जगह या छोटे जो टाउन होते हैं उनके लिए किया जाता है। जबकि अब हमने पीछे एग्जांपल्स देखे थे तो उसमें देखा था कि इन लंदन, इन दुबई, बड़ी जगह जो होती है ना बहुत ज्यादा, जैसे कंट्री की बात करो कंपैरिजन में। अब दो का कंपैरिजन हो गया, जैसे ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, तो अलवर जो है वो छोटी जगह है राजस्थान के कंपैरिजन में। तो अलवर के लिए आपने एट लगाया क्योंकि एक टाउन है, स्मॉल प्लेस है। राजस्थान एक पूरा स्टेट है, तो इसके लिए इनका इस्तेमाल किया। किया कि नहीं किया? नेक्स्ट इज अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन चेन्नई। सो मदुराई छोटी जगह है, चेन्नई पूरा बड़ा जगह है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ये हम इनका इस्तेमाल करेंगे चेन्नई के लिए और एट का मदुराई के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम
और पीरियड ऑफ टाइम ये हमने बता ही दिया था आपको। अब इन और इनटू का देखो, इन शोज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, जैसे एट शोज द स्टेशनरी एंड एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, वैसे ही इन शोज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स व्हाइल इनटू शोज द मूवमेंट, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब इन का यूज यहां पर पता है सरफेस से रिलेटेड हो रहा है, क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड। जैसे अब इनटू भी अंदर ही होता है और इन भी अंदर ही होता है, लेकिन इन आप कब बोलोगे, मान लो एक बॉक्स के अंदर एक बॉल रखी है तो वो स्टेशनरी पोजीशन में है, लेकिन मैं अगर पानी के अंदर जंप करती हूं तो मैं मोशन में होंगी, तो अगर मैं मोशन में हूं तो मैं इनटू का यूज करूंगी, और अगर स्टेशनरी पोजीशन में हूं तो इनका। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो कूद गया पानी के अंदर, तो इनटू का इस्तेमाल होगा। देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, जो 3 बच्चे हैं वो क्लास के अंदर है, मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन में है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। समझे? आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू के इस्तेमाल यहां पर लिखे गए हैं, ठीक है। क्या था, हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें डायरेक्शन बतानी होती है। इन दी डायरेक्शन ऑफ, सो टर्न टू दी राइट, जब हमें डायरेक्शन बतानी थी तो हमने क्या यूज किया, टू का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, टू का। दूसरी चीज है, जब हमें बतानी थी डेस्टिनेशन तो भी हमने किसका इस्तेमाल किया, टू का। तो आप देखो डायरेक्शन के लिए टू का, ठीक है, डेस्टिनेशन के लिए टू का इस्तेमाल। अनटिल, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, 5 minutes to 10। अब देखो अनटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे कि कब तक, अनटिल के केस में कब तक, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो अनटिल पता चल रहा है ना कब तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो टू का इस्तेमाल होगा। 5 minutes to 10 minutes, तुम्हें कितने लगेंगे, 5 से 10 मिनट तक लगेंगे, तो हमने टू का इस्तेमाल किया। याद रहेगा, कंपेयर्ड विद, जब भी हम किसी भी चीज का कंपैरिजन करते हैं कि ये चीज इससे बेहतर है या मेरे को इससे ज्यादा बेटर ये लगता है, जैसे दे प्रेफर हॉकी टू सॉकर, उन्हें हॉकी ज्यादा पसंद है सॉकर के कंपैरिजन में। जो जब कंपैरिजन करते हैं तब भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे प्लीज गिव इट टू मी, प्लीज गिव इट टू मी, मैं क्या हूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूं। उसने उसको काम दिया कि ये चीज जो है तो मुझे दे दो, तो आई एम द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इट है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मी के साथ यहां पर टू प्रेपोजिशन लगेगा। एज पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के पार्ट में, आई लाइक टू स्की, ही वॉन्ट्स टू हेल्प, ठीक है। इन ऑर्डर टू में लगता है जैसे वी वेंट टू द स्टोर टू बाय द शॉप, हम सोप, हम पहले कहाँ गए, किस ऑर्डर में गए, हम लोग पहले स्टोर गए, क्या लेने के लिए, साबुन लेने के लिए। सो वी वेंट टू द स्टोर टू बाय सोप। टू द इनसाइड ऑफ, जैसे किसी भी चीज के अंदर, शी स्टेप्ड इनटू द रूम, मोशन में कोई चीज है, स्टेप्ड इनटू द रूम, वो कमरे के अंदर उसने कदम रखा, तो इसलिए मोशन में था, इसलिए इनटू का इस्तेमाल किया कि जब भी हम किसी भी चीज के अंदर जाते हैं। चेंज ऑफ कंडीशन, जब भी कोई कंडीशन चेंज होती है तो भी हम इनटू का यूज करते हैं कि ये चीज इसके अंदर चेंज हो गई। जैसे द बॉय चेंज्ड इनटू अ मैन, ये लड़का जो है भाई बढ़िया आदमी में बदल गया है, इनटू का इस्तेमाल। तो चेंज ऑफ कंडीशन और किसी भी चीज का मोशन हो रहा है, आप किसी चीज के अंदर जा रहे हो तो इनटू का इस्तेमाल। बाकी in the direction of, destination, until, comparison, indirect object and as part of infinitive and in order to, इन सभी में to का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब था on और on to का इस्तेमाल, क्या था बेटा, on और on to का इस्तेमाल। so on जो है वो both existing position और मूवमेंट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन on का इस्तेमाल ये याद रखना है कि in तो अंदर के लिए था और वो अंदर कोई भी चीज रखी है और वो किस पोजीशन में है, वो मूवमेंट में है या वो स्टेशनरी में है। लेकिन ऑन जो है वो उन चीजों की बात करेगा जो किसी चीज के ऊपर रखी हैं। जैसे अब अगर ऊपर रखी है और स्टेशनरी पोजीशन में है तो
ऑन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऊपर रखी है और मूवमेंट में है, मतलब हम किसी चीज के ऊपर कूद गए, इस तरीके से वो ऊपर से नीचे गिर गया, तो वहां पर हम ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मोशन में है, जैसे इन और इनटू में था। समझे? देखो, वन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एग्जिस्टिंग पोजीशन एंड मूवमेंट, जैसे ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैग, वो किस पे बैठा है? अपने बैग के ऊपर बैठा है। स्नो फेल ऑन द हिल, स्नो जो है वो किस पर गिर रही है? पहाड़ों के ऊपर गिर रही है। ठीक है। और ऑन टू का इस्तेमाल कब होता है बेटा? ऑन टू का इस्तेमाल होता है जब कोई भी चीज मूवमेंट में होती है और उसका लेवल जो है वो बदल रहा होता है, मतलब ऑन टू, जैसे पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ्स, लोग कहां चढ़ गए? अपनी छत के ऊपर, तो लेवल जो है वो नीचे से ऊपर आया ना। ही लिफ्टेड हर ऑन टू दी टेबल, उसने उसको लिफ्ट किया नीचे से और ऊपर टेबल के ऊपर रख दिया, तो लेवल जो है वो उसका बढ़ा, मूवमेंट हुआ साथ में, तो ऑन टू का इस्तेमाल जो है वो हमने किया। ठीक है। विद और बाय का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था कि विद का यूज करोगे या तो आप किसी चीज के साथ हो तब, या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, और बाय का यूज करोगे एजेंट के लिए कि कौन यूज कर रहा है, जैसे द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक, तो किस किस का इस्तेमाल? बाय, मतलब किसके द्वारा? एजेंट कौन था? मारने वाला कौन था? हिम। और किसके द्वारा मारा गया? स्टिक के द्वारा मारा गया, तो स्टिक के साथ विद प्रेपोजिशन का यूज किया। तो जो भी चीज से आप मार रहे हो मार रहे हो नहीं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हो कोई भी कार्य करने के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट के साथ आप विद लगाएंगे, और जो काम कर रहा है उसके साथ आप बाय लगाएंगे, किसके द्वारा किया जा रहा है। जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय सुरेश विद अ पेंसिल, सो लिखा किसके द्वारा गया? वॉज रिटन बाय सुरेश, सुरेश के द्वारा लिखा गया, एजेंट सुरेश था, विद अ पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट क्या था? पेंसिल। सुरेश ने किसके द्वारा लिखा? क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया? पेंसिल यूज की। ठीक है। अब फटाफट से हम क्या करते हैं, पहले क्विज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, माई कजिन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ब्लैंक फार्मिंग, मेरे कजिन ने बहुत सारा पैसा जो है वो किस में लगाया? इनटू फार्मिंग, इन फार्मिंग, ऑन फार्मिंग, या फॉर फार्मिंग? किस में जो है मेरे कजिन ने बहुत सारा पैसा लगाया? जल्दी से सोचो, किस में लगाया होगा उसके कजिन ने बहुत सारा पैसा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज डेंजरस टू एंटर ब्लैंक स्पेस द एनिमीज कैंप, थ्रू, ऑन, इन, या फिर इनटू? थ्रू, ऑन, इन, या फिर इनटू? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड जज नेवर ग्रोप्स द कंक्लूजन, next is India is committed blank space a policy of peaceful existence. So ये 4 क्वेश्चंस थे हमारे, 2 क्विज आप लोगों ने खेले है ना, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से इनको, ताकि सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाए। सो माय कजिन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, किसके अंदर पैसे उसने लगाए? इनटू तो मोशन के लिए बोला था, ऑन किसी चीज के ऊपर, सरफेस के ऊपर, फॉर के लिए, इन किस में लगाए? खेती में पैसे लगाए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। इट इज डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप, इट इज डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप, इनटू आएगा, साफ साफ मैंने बोल ही दिया। इनटू क्यों आएगा? क्योंकि मोशन में है चीज और वो किसी चीज के अंदर जा रहे हैं, तो एनिमीज के कैंप के अंदर जाना है, चीज मोशन में है, इसलिए इनटू का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वन, अ गुड जज नेवर ग्रोप्स ब्लैंक कंक्लूजन, फॉर, टू, एट, ऑन। जो एक अच्छा जज होता है वो कभी भी नेवर ग्रोप्स ब्लैंक स्पेस द कंक्लूजन। सो व्हाट शुड बी द आंसर? A good judge never gropes for, किसके लिए? The
ग्रोप्स फॉर द कंक्लूजन। एक अच्छा जज जो होता है वो हमेशा कंक्लूजन की तरफ नहीं भागता, जल्दी जल्दी सोचता है, देखता है चीजों को। फोर्थ इज इंडिया इज कमिटेड ब्लैंक स्पेस अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। इंडिया इज कमिटेड, किस चीज के लिए कमिटेड है वो? ऑब्वियसली यहां पर टू आएगा। जब हम बता रहे थे इन ऑर्डर टू, किसी भी चीज का किसी भी चीज के साथ कंपैरिजन एक तरीके से, दिस इज बेटर देन दिस, ठीक है। सो इसीलिए वहां पर टू आ रहा था, इसीलिए यहां पर भी टू आएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये है बच्चों आपका टाइम टेबल। गणित की क्लास आपके लेते हैं दीपक खंडेलवाल सर, दैट इज 8 बजे होती है। रसायन विज्ञान विपिन चौबिसा सर 9 बजे आते हैं। भौतिक विज्ञान 10 बजे विपिन सर वापस से, लेकिन ये दूसरे वाले विपिन सर हैं। एंड 11 o'clock इज जीव विज्ञान, दैट इज पार्थ सर पढ़ाते हैं। और बाद जब 12 बजे हम करते हैं अंग्रेजी की 12th क्लास के बच्चों की क्लास, जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हिंदी मीडियम की जो ग्रामर की क्लासेस होती हैं वो कब होती हैं? वो होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। 3 बजे होती है, जैसे आज 3 बजे हुई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।